लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वो भारतीय संगीत उद्योग का एक अनिवार्य हिस्सा रही हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाने वाली इस महागायिका 28 सितंबर को 92 बरस की हो जाएगी। इस अवसर पर आइए जानते हैं लता जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इंदौर की रियासत में जन्मी लता मंगेशकर को भारत की सबसे बहुमुखी गायिका माना जाता है। अब तक के 7 दशकों के करियर में लता जी ने 36 भाषाओं में 1000 से अधिक फिल्मों के लिए गाया है। मधुबाला से मीना कुमारी, नूतन से तनुजा, विजंतीमाला से लेकर आशा पारेख, हेमा मालिनी से रेखा, श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर से लेकर करीना कपूर तक उन्होंने भारतीय अभिनेत्री की कई पीढ़ियों को अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज दी है। वो हेमा के रूप में पैदा हुई थी और बाद में उसका नाम बदलकर लता कर दिया गया, जो उसके पिता के एक नाटक भावबंधन के एक चरित्र लतिका पर आधारित थी। 5 साल की उम्र में लता ने अपने पिता के संगीत नाटकों मराठी में संगीत नाटक में अभिनय करना शुरू कर दिया था। पहली बार उन्होंने 1938 में शोलापुर के नूतन थिएटर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने राग खंबावती और 2 मराठी गाने गाए। उन्होंने 1945 में मास्टर विनायक बारी माँ की पहली हिंदी फिल्म में भी एक छोटी भूमिका निभाई। वो केवल एक ही दिन के लिए स्कूल गई और स्कूल में पहले ही दिन वो अपनी छोटी बहन आशा को ले आई और छात्रों को संगीत सिखाने लगी, और जब शिक्षकों ने उसे इसके लिए डांटा तो उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए 1942 में मराठी भाषा में अपना पहला गीत नताली चैटची नवलई गाया। और एक दिलचस्प बात यह है कि 1948 में शशधर मुखर्जी, जो एक फिल्म शहीद बना रहे थे, उनकी आवाज को बहुत पतली कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने सचिन देव बर्मन, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, नौशाद, मदन मोहन, कल्याण जी, आनंद जी, खयाम और पंडित अमरनाथ हुसैन लाल भगत राम जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के लिए पार्श्व गायन किया। उन्होंने कई फिल्मों में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर और मन्ना डे जैसे प्रसिद्ध पुरुष पार्श्व गायकों के साथ सहयोग किया। 1970 से 1990 के दौरान लता जी ने राहुल देव बर्मन और जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रचनाओं पर काम किया। पहले फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की कोई श्रेणी नहीं थी और उनके विरोध के बाद इसे 1958 में शामिल किया गया था। उन्हें 1958 में मधुमती फिल्म के गीत आजा रे परदेसी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 1958 से 1966 तक उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार लिया। उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म परिचय में गाने के लिए आया था। लता मंगेशकर ने फिल्म लेकिन 1990 में गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का सबसे उम्रदराज 61 वर्ष की आयु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता का रिकॉर्ड बनाया। वो एक अच्छी संगीतकार भी हैं और उन्होंने 1955 में पहली बार मराठी फिल्म राम राम पावना के लिए संगीत तैयार किया था। 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय गायक बनी। MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद वो एकमात्र पार्श्व गायिका है जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुमान के मुताबिक उन्होंने लगभग 50,000 गाने गाए हैं और वह भी 14 से अधिक भाषाओं में। लता को पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार 1999, भारत रत्न 2001 सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1993 से सम्मानित किया गया है। भारत के इस महान गायिका को शत शत प्रणाम।